अभी तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। हाँ भी तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। और क्षेत्र मिति का 3D पार्ट लेकर आए हैं आज, और इसमें बहुत अच्छे से हम बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। साथ के साथ हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। एक एक टॉपिक समझ में तो आ रही है बात? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले घनाभ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो घनाभ बेसिकली लोकल भाषा में क्या होता है, आपके पास आपके हाथ में, अगर आपके घर में यूज़ करते हो मैच बॉक्स यानी माचिस यूज़ करते हो, वो भी एक घनाभ है। क्या है? घनाभ। ठीक है, माचिस ना देखो, अगर किसी रूम में बैठे हो, वो क्या है? घनाभ। समझ में आ रही है? हैं देखो, अगर देखो मेरे पास एक बॉक्स है, ये क्या है? ये एक घनाभ है बच्चों, मैं कह सकता हूँ ये घनाभ है। समझ में आ रही है बात? अच्छा ठीक है, क्यूबिड है। अच्छा मैं देखो बात करने वाला हूँ इसमें, पहले पृष्ठ कितने बच्चों, पृष्ठ का मतलब है ऐसे सरफेस कितने हैं, इस तरीके का। देखो अगर मैं देखूँ, देखो एक सरफेस तो इसमें ये है। अच्छा अब देखो तुरंत एक सरफेस इसके ये वाला, ठीक है ना, दो, एक ये वाला, एक ये वाला, चार, पाँच, ये छः। मैं बात करूँगा बच्चों इसमें आपके सरफेस कितने हो गए, मतलब पृष्ठ कितने हो गए, पृष्ठों की संख्या होगी छः। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज़ पता और होनी चाहिए, किनारे दो, तीन, चार। और बात समझ में आ गई? देखो एक, दो, तीन, चार, ऐसे नीचे चार होंगे, नीचे भी तो चार होंगे, चार चार आठ हो गए। पर हमने खड़े ना गिने, एक, दो, तीन, चार, खड़े भी तो चार हैं। तो कितने कितने किनारे हो गए बच्चों? ये किनारे जो लाइन है ये कितनी होगी? 12। कितनी होगी? 12। और 8 कोने होते हैं इसमें। 8 क्या होते हैं? कोने। एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना, देखो इसमें देखो ये क्या है, ये वाली हम इसे कह सकते हैं लंबाई है। क्या है बच्चों? लंबाई। ठीक है ना, ये लंबाई है। और ये क्या है? चौड़ाई इधर की। ये क्या है? चौड़ाई। और इसे मैं ऊंचाई कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? ऊंचाई। देखो इसमें हमें तीन चीज़ मिल गई, लंबाई, चौड़ाई, और ये क्या है? ऊंचाई। इतनी तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये समझ लिया आप, देखो समझाते हैं हम अच्छी तरीके से। ठीक है भाई। अच्छा भाई देखो मैं बात करता हूँ, इसमें मैंने तीन चीज़ बताई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और इन इसके देखो हम इसके क्षेत्रफल पर बात करेंगे, आयतन पर बात करेंगे, विकर्ण पर बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब घनाभ होता क्या है बच्चों? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, मतलब जिसमें 3 डायमेंशनल हो, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, और वो भी क्या हो? अलग अलग। मैं कह सकता हूँ इसमें जो लंबाई होगी और जो चौड़ाई होगी और जो ऊंचाई होंगी, ये कभी भी बराबर नहीं होंगी। क्या होंगी? कभी भी बराबर नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है? मतलब लंबाई, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ना हो उसी घनाभ बोलते हैं। ठीक है ना। चलो बात कर लेते हैं इसके। देखो हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के। किसके? क्षेत्रफल। अब जरा बच्चों खुद सोचो, देखो अब हमें ये चीज़ दिख रही है वाली, अगर सपोज करो पीछे वाला इसका एरिया ना हो, मतलब ये वाली चार लाइन देखनी है, चार लाइन अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं? आयत, रेक्टेंगल बोलते हैं इसे। इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इस तरीके से। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अब इसमें पृष्ठ कितने बन जाएंगे? इसके जैसे देखो, एक तो पृष्ठ ये रहा, एक इसके जैसा इसके पीछे होगा। दो पृष्ठ अभी इसमें दिखाए थे ना मैंने, एक ये वाला पृष्ठ, ये वाला, और एक इसके पीछे इसके जैसे ही है। ये वाला इसके जैसा है और ये वाला इसके जैसा है, मतलब जो इनमें 3 पृष्ठ हैं और 3 बाकी 3 इसके जैसे हैं। 3 इसके जैसे हैं, तो जो इसके जैसे हैं वो हम बाहर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 एक से हैं तो ठीक है। मैं कह सकता हूँ जो इसका क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अरे ऊंचाई भी तो है, ये आयत बनाएंगे। देखो ये भी तो आयत है साइड में, यहाँ एच है, यहाँ बी है, यहाँ बी इंटू एच होगा, मतलब ये वाला। अरे ये वाला लंबाई इंटू चौड़ाई ले लिया। अब इसे ले लो। कैसे ले लो इसे? देखो ये वाला लिया, अब कैसे ले लेंगे? मतलब क्या लेंगे? हाइट इंटू लंबाई इंटू हाइट। अरे बात समझ में आ रही है? इस तरीके से क्या होगा? क्षेत्रफल। ये हमने क्षेत्रफल निकाल दिया इसका। चलो ठीक है, आगे भी देखते रहो। बात करने वाले देखो इसमें आयतन के बारे में। किसके? आयतन। इसमें आयतन बच्चों, आयतन को बी से दिखाते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं बच्चों, तीनों जो डायमेंशनल होती है उसका गुणन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है ना। इसी तरीके से 2 सूत्र हो गए इसमें। ठीक है,
एक और ध्यान रखना, एक क्या ध्यान रखोगे, विकर्ण, क्या रखोगे, विकर्ण। बच्चों आखिर विकर्ण होगा क्या बच्चों, यहाँ से इस कोने की लंबाई, यहाँ से इस कोने की, सब इसे ही बोले विकर्ण, क्या बोला, विकर्ण, ठीक है ना। अगर इसमें विकर्ण निकालो, विकर्ण क्या होता है बच्चों, जो तीनों डायमेंशनल होता है। अरे विकर्ण आपने इस तरीके से निकाले होंगे, इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई का स्क्वायर, इस तरीके से। इसमें क्या करोगे, इसमें तीन चीज़ें तो तीनों का हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये तीनों शुद्ध ध्यान रखना, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब घनाभ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना भी। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन पर सारी चीज़ निकलवा दूंगा और उसी बेस पे आपसे क्वेश्चन अलग देगा और आपसे केवल एक ही चीज़ पूछेगा। मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ निकलवा दूंगा, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है भाई। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है एक आयताकार जलाशय में, एक जो आयताकार जलाशय है, देखो अगर मैं देखूं ये अगर ऊपर का ढक्कन ना हो तो आयताकार दिखेगा, अगर ऊपर से देखें, अगर किसी जलाशय को, मतलब आपके सामने ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल देखिए कभी चौखंटी सी, अगर ऊपर से देखें आयताकार दिखे ना बिल्कुल, और आयताकारी तो दिखे ऊपर से, पर जब अगर किसी आयत की ऊंचाई हो या गहराई हो, उसे घनाभ बन जा, घर क्या बन जा, घनाभ। तो देखो आयताकार जलाशय का मतलब 42,000 लीटर जल है, मतलब एक जलाशय है उसमें कितना है, 42,000 लीटर जल है। अगर जहाँ भी लीटर में क्वांटिटी दे रखी है, समझो आयतन दे रखा, क्या दे रखा, लीटर में आयतन दे रखा, इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना। आगे कह रहा है यदि जलाशय की लंबाई कितनी हो, 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर, मतलब चौड़ाई जो है बी कितना है, 3.5 मीटर हो, तो जलाशय की गहराई ज्ञात कीजिए। जलाशय की गहराई, बच्चों गहराई निकालनी है। गहराई का मतलब जहाँ गहराई बोला तो समझो ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई, गहराई ऊंचाई एक ही बात होती है, ये हमें ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है भाई। अच्छा देखो ज्ञात कैसे करेंगे, हमें पता है इसमें देखो तीन चीज़ दे रखी है, अरे ठीक है ना। इसमें क्या मेनली क्या दे रखा, आयतन, पर हमें देखो यहाँ मीटर में सारी चीज़ मीटर में दे रखी है, पर एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो 1000 लीटर जो होता है बच्चों, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर की घात 3 के, मतलब 1 घन मीटर के बराबर होता है 1000 लीटर। तो मैं इसे कह सकता हूँ वॉल्यूम जो दे रखा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 42 घन मीटर, कितना घन मीटर, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अरे वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मैं कह सकता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, बराबर 42 है। आपको देखो हल करना बस। देखो लंबाई का मान 6 है, चौड़ाई का मान 3.5 और ऊंचाई कितनी है, इतनी, इंटू 42। एच का ही तो मान निकालना भाई। देखो 6 7 42 और 3.5 से 7 को काटूंगा तो 2 आएगा, 3.5 को इससे काटूंगा तो कितना आएगा, 2। मतलब जो इसकी हाइट है, मतलब गहराई है, कितनी आएगी, 2 मीटर। कितनी आएगी बच्चों, 2 मीटर, ठीक है भाई। अरे समझ में तो आ रहा होगा, दिख तो रहा है, चलो ठीक है। अब इसमें बच्चों एक चीज़ और देखो, यहाँ तो कोई एक चीज़ देखो, कोई दो चीज़ देगा, आपसे एक चीज़ पूछेगा बिल्कुल डायरेक्ट सूत्र पर, जो चीज़ देगा आपको उस पर कंसीडर करना। जैसे आयतन दे रखा है यहाँ पे, तो आयतन का मैंने सूत्र लिखा निकाला। अब आयतन की जगह क्षेत्रफल भी दे सकता है, वो क्या दे सकता है, क्षेत्रफल, विकर्ण भी दे सकता है। अरे मैंने इनमें से दो चीज़ देगा तो एक चीज़ पूछेगा, दो चीज़ देगा तो एक चीज़ पूछेगा। ये देखो यदि यहाँ पे देखो आयतन तो निकला हुआ है, यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, क्या निकालूं, क्षेत्रफल, इसी चीज़ से क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू, इसी चीज़ से निकाल रहा हूँ मैं, इसमें पूछ तो ना रहा, खैर निकाले देता हूँ। एल का देखो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है 2 इंटू, एल का मान कितना बच्चों, एल कितना 6, बी का मान 3.5 और प्लस ये कितना बच्चों, बी का मान क्या है, 3.5 है ना, और गुणा एच का मान कितना भाई, एच कहाँ, एच का मान तो 2 आया है, प्लस लंबाई का मान 6 और गुणा इसका मान 2। अरे ठीक है। यदि मैं इसे हल करूँ देखो इसे हल कर लो, 2, देखो 3.5 2 नहीं, अरे यदि देखो इसे मैं 6 को 3 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 3.5 का 2 गुना 7 हो जाएगा, और 7 कितना हो जाएगा, 21, 7 21 हो जाएगा, प्लस 3.5 का 2 गुना 7 और 6 2 नहीं 12 है यहाँ पे, ठीक है भाई। हल ही तो करना और क्या करना है इसमें, आप देख सकते हो। देखो 7 और 21 कितने, 28 हो गए, 28 में यदि 2 जोड़े कितना, 30 और 10 कितने, 40 हो गए, 40 में 2 की गुणा कर दो बस, कितना, 80। क्षेत्रफल है तो घन मीटर, क्षेत्रफल है तो घन मीटर, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर।
आप विकर्ण भी निकाल सकते हो इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? अरे घन आप तो समझ में आ गए इस तरीके से। अब घन की बात करते हैं। किसकी? घन की। देखो भाई, जो घन होता है बच्चों, घनाभ का ही एक स्वरूप होता है। मतलब क्या कंडीशन? जो घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी अलग अलग थी, क्या ही सब अलग अलग। पर इसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें देखो घन क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर हो जाए। क्या हो? ये सारी बराबर। ये बच्चों सारी बराबर है, किधर से भी देख लो इसे सारा तरफ से बराबर दिखेगा आपको, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? घन। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं इसे, वैसे क्या बोलते हैं? घन। बात तो समझ में आ रही है? मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, बराबर। मतलब मैं ए कह सकता हूँ, उसे क्या कह सकता हूँ? ए। ठीक है। इसमें सारा वही कॉन्सेप्ट है। 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। समझ में आ गई इतनी चीज? ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक पृष्ठ की बात करूं, एक पृष्ठ किसके जैसा लग रहा है बच्चों? एक पृष्ठ लग रहा है इसके वर्ग के जैसा। किसके? वर्ग। वर्ग तो देखा इस तरीके से, एक पृष्ठ वर्ग के जैसा। पर इसमें पृष्ठ कितने होंगे टोटल? 6 ही तो होंगे। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता हो, तो 6 पृष्ठ का कितना हो जाएगा? 6 से गुणा हो जाएगी। आगे निकालेंगे तो देखना इस चीज को। देखो मैं इस चीज के सूत्र बता देता हूं। यदि पहले मैं क्षेत्रफल के निकाल दूं, क्षेत्रफल कितना होगा? अरे कितना होगा? 6 पृष्ठ है, एक पृष्ठ का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना होगा? 6 ए स्क्वायर। ठीक है ना। यदि आयतन की बात करें, आयतन कितना होगा? अरे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 बार गुणा होएगी। पर सबकी लंबाई बराबर, तो 1 की घात 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 की घात 3। ऐसे ही यदि विकर्ण निकालना है, इसका क्या निकालना है? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है बच्चों? देखो वहाँ जो विकर्ण का सूत्र लिखा था हमने, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही तो लिखा था। अब इसमें सारी लंबाई बराबर है, तो कर लो। देखो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ 1 2 3 तीनों सेम है। अरे तीनों सेम है तो 3 ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अरे ए स्क्वायर को तो हम रूट भी ले सकते हैं। ए स्क्वायर का रूट कितना आएगा? यानी अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर का रूट क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। तो विकर्ण बच्चों कितना आएगा? अंडर रूट ए। कितना आएगा? अंडर रूट 3 ए। बात तो समझ में आ रही है? ठीक है। अब बच्चों देखो, इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। आपके क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट भी। देखो भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, ये कह रहा किसी घन के विकर्ण की लंबाई, घन का विकर्ण। चलो, घन का विकर्ण कितना दे रखा? मैं घन का विकर्ण को डायरेक्ट दिखा सकूँ, अंडर रूट 3 ए। अंडर रूट 3 ए क्या है? विकर्ण। विकर्ण की लंबाई कितनी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो घन का आयतन ज्ञात करो। घन का आयतन निकालना, निकाल देंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी इसमें। तो देखो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं। कैसे? यदि मैं बात करूं, ए बराबर कितना होएगा? 6/√3। 6/√3। बात तो समझ में आ रही है इस तरीके से? ठीक है। यदि बच्चों अगर मैं मान निकालूं, यहाँ पे कितना आएगा? चलो ऐसे ही रहने दो। क्या रहने दो? ऐसी हम यहाँ पे हेल कर लेंगे। हमें क्या निकालना? आयतन। आयतन क्या हो? भुजा की घात 3। तो इसे मतलब 6 बार लिख दूँ गुणा में। अरे घात 3 का मतलब 6 बार होता, तो 6 बार गुणा में लिख दो इस तरीके से। सॉरी 3 × 6/√3 इस तरीके से। समझ में तो आ रही है ये बात? चलो ठीक है। देखो इन दोनों को मिलकर तो 3 बनेगा। अब 3 6 को क्या बार काटेगा? 2 बार। 3 6 को क्या बार काटेगा? 2 बार। ये जो अंडर रूट 3 है बच्चों, 6 को क्या बार काटेगा? 3 होता है ना, तो 2 अंडर रूट 3 बार काटेगा। 2 अंडर रूट 3 बार। कैसे काटेगा वो आप देखो। यदि मैं देखो 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। अब अंडर रूट 3 से जो 3 कटता है, अंडर रूट 3 बार कटता है, तो इस वजह से 2 अंडर रूट 3 आ गया हमारे यहाँ पर। अगर हम इसे कैलकुलेशन करें, देखो 2 दूनी 4, 4 छिक्का 24, तो कितना हो जाएगा? 24 अंडर रूट 3। ये हमारा आयतन के आंसर है। ठीक है ना। ये क्या निकलेगा? आयतन। ठीक है भाई। अब वॉल्यूम निकला, किस में निकलेगा? सेंटीमीटर की घात 3 में। मात्रक पर विशेष ध्यान रखना। आयतन जो होता है घात 3 में होता है, क्षेत्रफल जो होता है घात 2 में होता है, और सिंपल लंबाई तो सेंटीमीटर नॉर्मल होती है। ठीक है ना। देखो अभी आ गया अगला क्वेश्चन। देखो इसके जैसे ये कह रहा है घन के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अंडर रूट 3 है। कितनी है? 9 अंडर रूट 3। कितनी है? 9 अंडर रूट 3। तो यहाँ से ए का मान तो 9 आगा। अरे अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 कट जाएगा। ये 9 है बच्चों, ध्यान रखना। तो ए का मान तो 9 आगा। अरे किस में? सेंटीमीटर में दे रखा है। किस में? सेंटीमीटर में। ठीक है ना। यहाँ से हमें ये पता कर लिया। अब पूछ कर रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर क्या होता है? जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 a²। अभी मैंने पीछे बताया था 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ का 1 की घात 2, और इसका मतलब कितना हो जाएगा? इतना। तो 6 × 9 × 2, बस हल कर लेना। और क्या करना है इसमें? ठीक है ना।
हल करके देखना, जो आंसर आएगा वो आपका है। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। इसमें कह रहा है एक घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बच्चों एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना, 13,254 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण ज्ञात करना हमें किसमें, घन में। ठीक है भाई। अच्छा देखो, संपूर्ण पृष्ठ डेर का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6 स्क्वायर बराबर कितना, 13,254। अरे ये तो देर का हाँ, जो मात्रक है इस पर ध्यान रखना, मात्रक है इस पर ध्यान रखना। 6 से काट लो इसे। देखो 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12। बात समझ में आ रही है ना। देखो 6 में यदि 5 से भाग दो, ना जाने का ना जाने की 0 लिखेंगे, और 6 निम्मा 54 बच्चों। 6 निम्मा कितना आएगा, 54। बात तो समझ में आ रही होगी। चलो देखो यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे। ये बच्चों किसका स्क्वायर है, ये 47 का स्क्वायर है। किसका, 47 का। तो ए का मान कितना आएगा, 47। हमें निकालना क्या है, विकर्ण की लंबाई निकालने। क्या निकालने, विकर्ण की। देखो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण बराबर क्या होता है, हम जानते हैं √3a। ए का मान रख दो। ए का मान कितना, 47। तो 47 की गुणा हो जाएंगे √3 में। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। समझ में तो आ गया होगा। ऑप्शन से भी कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। बाद में 7 7 7 49, यानी बाद में तो आएगा ना। चलो आगे ऐसे करके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली क्यूब पे तो, और इसमें हार्डली कोई सा ऐसा है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि एक बर्तन में से दूसरे बर्तन से, देखो एक चीज़ से, यदि हम एक चीज़ है कोई हमारे पास, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रहे हैं, तो इसमें बच्चों आयतन बराबर होते हैं। इस कंडीशन में क्या होते हैं, आयतन बराबर। ठीक है भाई, इस कंडीशन में आयतन बराबर होते हैं, इतना ध्यान रखना। देखो भाई अगला टॉपिक शुरू करने से पहले, अगला जो मैं टॉपिक कराऊंगा आपका, क्या कराऊंगा, गोला, स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो गोला कराने जा रहा हूँ, गोला करना। ठीक है। अच्छा गोले में एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, पहले देखो इसमें वृत्त के बारे में जानना। गोले में क्या जानना, वृत्त के बारे में। ठीक है भाई। आखिर वृत्त के बारे में मैंने पहली वीडियो में बता भी रखा कुछ। वृत्त में एक त्रिज्या होती है, जो ये टोटल लंबाई होती है, इसे परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। जो ये जो टोटल लंबाई है इसे क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है भाई। उस ठीक है भाई। अच्छा अच्छा, इस पूरी लंबाई की बात करो, इस पूरी लंबाई को व्यास बोलते हैं। ये अर्ध लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं। अर्ध लंबाई क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है ना। इसमें क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। यदि परिमाप या परिधि को सी से दिखाते हैं, परिमाप मतलब पैरामीटर, वृत्त में पैरामीटर बोल सकता है परिधि, और परिधि को मतलब इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होती है 2πr। क्या होती है, 2πr बच्चों। ऐसा ही है ना, 2πr। अच्छा देखो मैं बच्चों गोला पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, गोला। इस तरीके का होता है, ज्ञान टाइप देखा होगा आपने। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वृत्त किसके जैसा होता है, वृत्त बच्चों एक चूड़ी जैसा होता है। अगर कोई चूड़ी है इस तरीके की चूड़ी, उसे क्या बोलूंगा, वृत्त बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वृत्त। परंतु यदि क्या है, देखो इस तरीके की गेंद है, क्या है, गेंद। ये बच्चों क्या होती है, ये होता है गोला। क्या होता है, गोला। ठीक है ना। गोला फेंक खेल भी देखा होगा आपने, या अमरूद भी खाया होगा। अमरूद नहीं खाया आपने, गोला खा गए आप तो। सही है ना। अच्छा खा गए तो बहुत अच्छी बात है, डकार भी ले ली होगी। अच्छा अच्छा क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझो। देखो ध्यान रखना, ये क्या है, 1 2 3 4, क्या है ये, वो तो सुना ही होगा, बापूजी गाड़ी बोले नहीं जिसमें 4 चूड़ियाँ लगी हो, ये वही चूड़ी हैं बेटा। ये बच्चों 4 चूड़ी हैं हमारी। 4 चूड़ी से मिलकर एक गोला बनता है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। मतलब जो अगर 4 चूड़ी एक जगह मिला दे तो क्या बन जाएगा हमारा, गोला। इस तरीके का दिख रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तो ठीक है भाई। रुक जा बेटा, रुक जा, कैसे नाराज हो रहा है, खाना ना मिला के रुक गया। खाने के नाम पे तो हर कोई रुक जाता है वैसे। ठीक है भाई। अच्छा देखो 4 चूड़ी से मिलकर एक गोला बनता है। ठीक है ना, हम जानते हैं। चलो ठीक है,
देखो अब मैं गोला बनाने जा रहा हूँ। इस तरीके का गोला तो 3D आकृति दिखा ना सकते, इस तरीके का दिखा देता हूँ। इस तरीके से जैसे गेंद होती है इस तरीके का, तो बच्चों गोले में भी क्या होती है, त्रिज्या होती है। गोले में क्या होती है, त्रिज्या इस तरीके की, ठीक है ना। तो चार परिधि, चार चार देखो ये क्या है, चूड़ी मतलब वृत्त होती है। चूड़ी क्या होती है, वृत्त, मतलब चार वृत्त को मिलकर क्या बनता है, गोला बनता है। सही है ना, ठीक है। इसमें भी सारी चीज होती है। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल को ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्षेत्रफल खुद ही बता सकते हो यार, कितनी चूड़ी है, चार, तो क्षेत्रफल भी चार चूड़ी के बराबर होगा। अब एक चूड़ी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता, क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो चार चूड़ी का कितना होगा, बेवकूफ भी बता देगा, कोई अंधा भी होगा। बस चार चूड़ी का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, बड़े आराम से, है ना, आसान तरीका। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आयतन क्या रखोगे, आयतन। आयतन को बच्चों वी से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, वी से। अरे वहां से वी से दिखा देते हैं। तो आयतन की बात करेंगे, 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, मतलब घात 3 होती है। आयतन में घात 3 ही हो जाते हैं इस तरीके का, ठीक है भाई। अब ये तो गोले की बात है। अगर किसी वजह से अर्धगोला दिखा दिया तो मैं धोखे से गोले की जगह अर्धगोला दे दिया। अरे कैसे लिखते हैं अर्धगोला, अर्धगोला, सुना बेटा, बोला, देखो। अच्छा, अर्धगोले की बात करेंगे बच्चों, अर्धगोला कैसा होता है। अर्धगोले को मैं आकृति दिखा सकता हूँ, अर्धगोले को तो काट के दिखा देंगे। एक गेंद को काटेंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी। अरे ना ही समझ में, इस तरीके की तो आकृति बनेगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ के, झूठ नहीं बोलना बच्चों। अब जरा देखो एलईडी का बल्ब देख लो, एलईडी का बल्ब अगर मैं इसे निकालूं बच्चों, देखो ये अर्धगोला ही है, क्या है, अर्धगोला। अरे दिख रहा ना इस तरीके का, जरा ध्यान से देखो, ये देखो अंदर कटोरी सी है, अर्धगोला, इसमें पानी भी आ जाएगा। तो बच्चों देखो, अब तुम ये सोच रहे होगे कि जब, कहने का मतलब है जब एक गोला चार चूड़ी से मिलकर बना होता है तो आधा गोला दो चूड़ी से मिलकर बना होगा। सोच रहे होगे ना ये बात। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सोच भी जायज है इस तरीके की। अरे ठीक है, परंतु यदि हम किसी गोले को काट देते हैं, मतलब काट देते हैं, तो एक चूड़ी और बन जाती है इस तरीके की। एक चूड़ी क्या बन जाती है, एक्स्ट्रा बन जाती है अर्धगोले में। मतलब मैं अर्धगोले को कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, यदि अर्धगोले में ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल पूछे, कौन सा, ऊपर ऊपर का, इस तरीके का, यदि ऊपर ऊपर का क्षेत्रफल पूछे तो दो चूड़ी के बराबर। यदि संपूर्ण गोले का ये इस सहित है, यदि यहाँ पे कोई ढक्कन लगा दें, क्या लगा दें, कोई ढक्कन इसके ऊपर बंद कर दें, तो उस ढक्कन का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो भी तो एक चूड़ी के बराबर होगा। मतलब यदि टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 चूड़ी के बराबर। देखो अर्धगोले में, मतलब यदि देखो इसमें 2 भाग में बढ़ जाएगा, वक्र पृष्ठ, वक्रीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है भाई। जो वक्रीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र वक्र का, ऊपर के वक्र वक्र का। ये जब ये 2 चूड़ी का बनेगा तो मैं कह सकता हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। यदि संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो एक ढक्कन लगा देंगे, वो भी एक चूड़ी के बराबर होगा, तो एक चूड़ी और ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक चूड़ी किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके। चलो बहुत अच्छी बात है, समझदार हो वैसे भी। चलो इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन, ठीक है भाई। और इसे क्वेश्चन करने के बाद हमारी आध घंटे की वीडियो हो जाएगी। और जो बाकी जो रह जाएंगे शंकु, बेलन वगैरह वगैरह, ठीक है ना, वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। तो छोटी छोटी वीडियो में 2 भागों में देख लेना इसे। देखो इसके मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाली 3 गोले को पिघलाकर, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या दे रखी है, कितने, 3 गोले हैं, तो इनके नामकरण भी करा देंगे। कलवा, राम, दूसरा रहीम कह दो, कुछ भी कह दो, कोई, अरे राजू, पंजाबी, कुछ भी नाम धर सकते हो। 1 2 3 हमने 1 2 3 रख दिए इनके नाम। तो 1 2 3 त्रिज्या दे रखे हैं, 3 गोले की बात कर रहा है। चलो ठीक है, मतलब इस गोले को जितनी एक त्रिज्या पे एक गोला होता तो 3 त्रिज्या, तो 1 2 3 गोले को मिलाकर क्या कर रहे हैं इसमें बच्चों, कहाँ गया, त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। मतलब देखो ये गोला प्लस ये वाला गोला प्लस ये वाला गोला बना के एक बड़ा गोला बनने हैं, क्या मिला के क्या बनना है, एक बड़ा गोला।
तो नया गोला बनता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या करो? त्रिज्या। ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके का है, कुछ नहीं है। देखो इसकी त्रिज्या R होगी, इसकी त्रिज्या R3 होगी, इसकी त्रिज्या मैं कह सकता हूँ R2 होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी? R1 होगी। ठीक है भाई। मैं तो देखो आपके समझाने के तौर पे ये बनाया है, नहीं बनाने की कोई आवश्यकता ना है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया था यदि किसी चीज़ों से, यदि कोई भी चीज़ है उससे हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं, हम इन तीनों को मिलाकर कोई नई चीज़ बना रहे, तो उसमें आयतन बराबर होते हैं। मतलब इन तीनों के जो आयतन हैं, मैं कह सकता हूँ इसके आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। इसके आयतन के क्या होगा? बराबर। बात तो समझ में आ रही होगी। यदि मैं इसका आयतन यहाँ पे रखूँ, इस बड़े का आयतन उल्टा करके लिख रहा हूँ, आयतन क्या होता है? बोलेगा 4/3 पाई R स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई R स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे होगा 4/3 पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे 4/3 पाई R2 का स्क्वायर। बहुत आसान होने वाला है, लगी ऐसी रहा है, पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब जरा यहाँ देखो, पाई R स्क्वायर, 4/3 पाई R स्क्वायर, 4/3 पाई R स्क्वायर, 4/3 पाई R स्क्वायर। इसे यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ से उठा लो। ये चोर है, इन्हें चुरा रखी है सारी चीज़। हम इससे ले लेते हैं, इससे क्या कर सकते हैं? ले लेते हैं। तो इससे लेके इससे कैंसिल कर देंगे, इससे लेके क्या कर देंगे? कैंसिल। तो क्या बचेगा? R का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर। इस तरीके से बच गया। आप नॉर्मली त्रिज्या तो निकाल सकते हो। देखो कैसे। तो हमें देखो इसका 3 दे रखा है। देखो यदि R का मान निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे ना इस तरीके से। तो R1 का मान कितना? 3, तो 3 का वर्ग प्लस ये 4 है तो 4 का वर्ग प्लस 5 है तो 5 का वर्ग। तो निकाल लो 4, 3 3 9 प्लस का 4 चौका 16 प्लस 5 5 25। अब 16 9 तो 25 होते हैं, 25 25 कितने हो गए? 50। कितना हो गया? 50। यदि मैं इसका रूट निकालूं क्या होगा? 5 अंडर रूट 2। क्या होगा? 5 अंडर रूट 2। अब ये कैसे निकालते हैं वही मैं समझाऊंगा, वो तो आपने देख रखा होगा। ना देखा हो तो मेरी वर्गमूल की वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है, निकाल के देख लेना। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर मैं इसमें ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ना आ रहे कोई बात नहीं है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे भाई? अच्छा 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 अच्छा। देखो घात 3 होती है बच्चों, यहाँ पे घात 3 इस चीज़ का। अरे यहाँ घात 3 होती है, घात 3 घात 3 घात 3। यहाँ से हमने गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते, कोई बात नहीं। तो R की घात 3 बराबर मैं कहता हूँ 3 की घात 3, 3 की घात ही 3 कर दो ना। 3 3 होती है 27 प्लस 4 का घन कितना होता है? 64 और 5 का घन 125। अब देखो इसे मैं हल कर लेता हूँ, इसे देखो हल कर लो, कितना आएगा? अरे 5 4 9, 9 और 7 कितने हो गए? 16, हासिल 1। ठीक है भाई। अब 2 4 6, देखो 2 और 6 8, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है ना। और एक कितना होगा? 2। ठीक है ना। 216 किसका होता है? 216 घन किसका होता है? 6 का। 216 घन कितना का उसका? 6 का। मतलब 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अरे ध्यान ना दिया था, ये घात 3 होती है ना घन में घात 3 होती है, तो हमने स्क्वायर कर दिया था, मतलब क्षेत्रफल दिखे शायद। ठीक है भाई। तो इस तरीके से कर लेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। देखो बड़ा बढ़िया ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि दो गोले के अर्धव्यास, बच्चों जहां अर्धव्यास की बात करेगा, अर्धव्यास का मतलब होता है, अर्धव्यास मतलब क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है ना। मतलब दो अर्धगोले के अर्धव्यास मतलब त्रिज्या क्रम से 2:3 के अनुपात में, मैं तो कह सकता हूँ R1 अनुपात R2 कितना दे रखा है? 3:2 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात। यदि बच्चों आयतन का अनुपात क्या है? किसका आयतन का अनुपात? तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके इनकी घात 3 कर देना। आंख बंद करके क्या करोगे? घात 3। घात 3 कर दोगे तो क्या 3 3 होती है 27 होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 27 अनुपात 8 आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। है ना आसान, कुछ नहीं है। देखो आगे ही एक क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा और ये कह रहा है यदि दो गोले के अर्धव्यास क्रम से 1:4 के अनुपात में है, जो अर्धव्यास होते हैं बच्चों त्रिज्या होती है। अब इसमें उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जहां भी क्षेत्रफल की बात हो तो वर्ग करना है, जहां अनुपात में दे रखा है। यदि आयतन पूछे तो घात 3 करना, क्षेत्रफल कहे तो घात 2, तो घात 2 कर देंगे, क्षेत्रफल कह रहा है वो। तो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 1:16 आंसर आपका। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे कल करेंगे।